ले आओ कपड़े, देखो कितने अच्छे कपड़े हैं। अपनी वीडियो में नहीं बनाया? नहीं बताया था कि ये कपड़े मारी गई थी, कपड़े लाए। अरे बढ़िया कपड़े आए हैं उसके, सुनंदनी के। प्रीत कलेक्शन हरियाणा वो पंजाब से। आज मैं अपनी छोटी बहन आरती को लेने आया हूँ रोड वाले घर से गांव वाले घर। अब देखते हैं जाती है कि नहीं जाती है। चलोगे कृष्णा घर? हैं? हाँ कि ना चलिए? कैसे लगे सुनंदनी कपड़ा? अच्छे हैं। अच्छे कपड़े नहा धो कर पहन ले। प्रीत कलेक्शन पंजाब से भेजे हैं, मेरे लिए भी आए हैं, वहाँ चनाला में रखे हैं, आज आ जाएंगे। चलना है तुझे? तुझे क्रिस? तुझे? चल दोनों को चलना है। चला तो चली। मामी जाने वाली है ना अपने गांव, वहाँ चली जाएगी 1 महीने के लिए। उसरी, लड़ियारी, प्रयागराज तो चली। तुम जाता था गाड़ी तो अभी यार लेने जाऊंगा, गाड़ी ले लूंगा फिर जाऊंगा। मामी वहाँ घर है? घर में है। मामी था जाना है, चले जाना मामी के पास घुमाना। मामी काय? मामी गाँव वाले घर में है। इसकी वजह से उस दिन झगड़ा हो गया था आरती से। मामी ये पढ़ काला काला दाग नाक में बन गया। हाँ ये पढ़ के आया था। हाँ। पढ़ के आया था, मैं कह रहा था शांति से बैठ जा। खाना खिलाया इसको, गुलाब जामुन सफेद वाले खिलाए। अब फिर दौड़ के आया, गिर गया, नाक छील लिया। आरती यहाँ पे थी, फिर मुझे आया गुस्सा, सो मैंने आरती का फोन लगाया, सो आरती गई। आरती गई, मैं आरती को समझाया, फिर आरती कहने लगी कि मैं जा रही हूँ रोड वाले घर। तो मैंने कह दिया चली जाओ, तो वो आरती आ गई। अब आरती से पूछ लो ना कि शिवानगी ने कुछ कहा था उसे? कुछ नहीं कहा। शिवानगी कहे को कुछ कहेगी? शिवानगी इतनी मालकिन है का कि कोई को कुछ कहेगी? वो भी अपना बढ़िया रह रही है। तो यूट्यूब की फैमिली बहुत सारे कमेंट कर रही है कि शिवानगी ने भगा दिया। हाँ, तो शिवानगी अभी की आई है, ज्यादा दिन की आई नहीं है ना, इतना वो करती है। उससे ज्यादा माल की तो बहनों की है अभी। हाँ, हैं? और क्या कहे को भगा दिया। और हमेशा रहेगी। चली आई थी, कह रही थी कि हम आ गए, तो हमने कहा यही लोग बोल रहे थे बच्चे से काम कर देंगे। आरती को वीडियो बना के डालना चाहिए ना। हाँ डाल देना एक वीडियो बना के, काहे के लिए गलत वलत को बताना चाहिए कि मतलब भैया ने भाभी ने कुछ नहीं हमें कहा है, हम अपनी मर्जी से आए हैं। सही है। और समझाता तो सब कोई है, तो समझा दिया था। अब जैसे तुम वहाँ से आ गई हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें यहाँ समझाएं। और क्या? भाई से बड़ा रिश्ता पति का होता है, उसे छोटी छोटी बातों में नहीं लड़ा जाता, छोटी छोटी बातों में नहीं। और उस दिन ऐसी शायद घड़ी थी कि जैसे आरती को बुखार था, और एक कृष्णा का भी लगा था। आरती ने फोन लगाया, कह दिया कि भैया मुझे ले जाओ। तत्काल में चला भी गया। रोक ले कृष्ण, रोक ले, ना हल्ला न मचा। तत्काल में चला गया। अब आरती भी नहीं मना कर सकती थी कि भाई आया है मैं ना जाऊं। अब वो रोक रहे थे, रोक रहे थे। वो तो हर बार रोकते हैं, झगड़ा तो कर लेते हैं, पर आरती को आने नहीं देते। हर बार कहते हैं कि भैया रहने दो, अब नहीं लड़ेंगे, मत लेवा के जाओ, ऐसा थोड़ी है। हाँ तो रोक रहे थे, तो आरती भी नहीं मेरे से कहा कि अब कोई बात नहीं, जब रोकने तो मैं रुक जाती हूँ, तुम चले जाओ, नहीं तो मैं लौट आता। हमने भी आरती से कहा था कि भाई जब तबीयत खराब थी तो आपको बताना चाहिए, दवाई करवा देते। जब आते हो तो भाई अच्छे से आओ, लड़ाई बुराई करके अच्छा नहीं लगता है। हाँ लड़ाई बुराई करके नहीं, बच्चों को नहीं मारने वारने का धमकी ना दो, बाकी डरा दो। और क्या, बच्चे तो शैतान है ही है। और शैतान इतने शैतान है कि अब बंद रहा है। जो 4-5 साल के और हो जाएंगे सो। आज क्या बनाए खाने में? सब्जी रोटी। क्या बनाओ हम खाना? वहाँ पे भी सब्जी रोटी है, पर यहाँ का जो सब्जी रोटी है वो अलग होगा।
सिलिया का मसाला बटा है और चूल्हे में बन रहा है। आरती के लवा मैं आया हूँ कि वहाँ चल गांव वाले घर रहा है और वहाँ तो लड़कन की वजह से मैं नहीं बोलूँगा। लड़का चाहे अपना नाक तोड़ ले चाहे कान खोल। वो ऐसा नहीं होगा, वो तो आरती को समझाना पड़ेगा। हम भी चिल्लाते हैं, 50 बार चिल्लाते हैं, आरती को पूछ लेना कि नहीं चिल्ला। अब जैसे हम खेत में हैं, वहाँ से देखा कि ये रोड में है तो वहीं से चिल्लाते हैं कि आरती बच्चों को पकड़ो देखो। तो यहाँ रोड है इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि गांव वाले घर में वहाँ चलो। चिल्लाना तो पड़ता है। अब जैसे और यहाँ जैसे जुकाम बच्चे हैं, नहीं देखभाल करेंगे, कुछ ज्यादा लग गया तो खुले में जुकाम उकाम हो जाता है। वहाँ सही है, सही है, वहाँ भी सही है। कपड़े अपने पैक कर लेना इस टाइम, नहीं तो उस टाइम मतलब चलना पड़ता। चलो वहाँ वहीं रहना है। और जो भी गलतियाँ हो गई हो सो जीजा जी से हम माफी मांग रहे हैं। जल्दबाजी में अब लड़के सही हैं, तबीयत पानी सही है, नहीं दोनों की तबीयत खराब थी, आरती की तबीयत खराब थी, मैं ले आया, अब ठीक हो गए हैं। तो अब अभी नहीं, जब आपकी इच्छा हो आप आ सकते हो, हम आपके 100 बार माफी मांग रहे हैं। लड़ बड़ तो जाते, पर जब भी आरती के ले वाले थे तो मियाँ में का कौन कहता है आरती का की तज्जा कि आरती का घर से निकाल आता है कि भगा बता है, पर हम ले वाले थे कि चला इनका गुस्सा शांत हो जाए, कुछ दिन यहीं रहे खाएंगे पिएंगे ऐसे की वजह से। और यहीं रह जाएंगे तो कोई वो नहीं है ज्यादा दिक्कत, हमको तकलीफ भी नहीं है, पर अभी बच्चों की वजह से गुस्सा आ जाती है कि ये फिर रहे हैं। बच्चों की वजह से, और चाहे आरती को लगे चाहे दामाद को लगे, जितना हमने अपने लड़के का नहीं किया जितना आरती के बच्चों का किया। रात भर जागते थे, जब छोटा था इतनी जल्दी सर्दी पकड़ती थी, जुकाम होता था, दोबारा दवाइयाँ करते थे। ऐसे ही कृष्णा का पूरा पालन पोषण किया। तो हम बच्चों से तो बहुत हमदर्दी है। बच्चा जिस दिन बड़े हो जाएंगे फिर अपना तुम लोग चाहे जैसा रहो चाहे जैसा करो, हमको मतलब नहीं है। अरे अभी वो इतने बड़े हो गए हैं कि गिर रहे नहीं तो नहीं अब लगेगा, उनको लगता रहेगा, मैं नहीं बोलूँगा। पर फिर भी हमको भी लगता है कि लड़की के बच्चे हैं, लग जाए उग जाए तो देखो हम भी एक वो बन जाए कि देखो वहाँ गई थी लग गया। तो हम देखभाल लड़का रखता है, हम रखते हैं, बहू रखती है, सब लोग। शिवानगी को लेवा के जाना, 10-15 दिन बढ़िया घुमा फिरा के लेवा के ले आना। तो उसका पेपर है जो पेपर तो जुमा के जाना, जब का पेपर हो 10 दिन आगे जाना, पेपर के 8 दिन बढ़िया पेपर करवा लेना और अपना रिश्तेदारी में सगले यार घूम फिर लेंगी और फिर लेते आना। गांव वाले घर में रहने के लिए कोई नहीं है। आरती है ना, आरती है, फिर भी वो आएगी अपना देखे भालेगी सब। तो आरती वहीं पे रहेगी जब हम चले जाएंगे। हाँ, आरती से नन्ही 3 लोग वहाँ रहेंगे। मैं आपसे बानगी घुमाएंगे और घूम के बढ़िया अपने क्या एक बार छान के आओ, फिर लेने जाओ तो अपना घूम के जिस दिन रहना है सो रुक लेना और साथ में लेकर आना। ठीक। हाँ सही, वो सही है। जाता हूँ मम्मी के पापा पर क्या कर, मामी के यहाँ चलो जाओ। पूछो करो, चला जाऊं। पैन पड़ रहा है, कह रहा जाने दे मुझे जाने दे मुझे, कह रहा जाने दे मामी के यहाँ जाना है आए जाना है, वो तो बहुत दिन से कह रहा है ये। पूछो कर था मामी, मुझे भी जाना है। मामा मामी कहाँ गए? पढ़ने नहीं जाते हो अब? जाते हैं कभी कभी। कौशल्या बहन को छोड़ने आए हैं स्कूल। अब मैं यहीं पर पढ़ूंगी 4 बजे तक, फिर 4 बजे जाऊंगी घर। राजकीय नवीन माध्यमिक शाला पांडेपुर स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। यही मेरा स्कूल था, यही कौशल्या बहन का स्कूल है और इसी उम्र में मैं पढ़ता था। कितने में पढ़ती हो अभी? 8 में। कौशल्या अभी छोटी है, मैं काफी बड़ा हो गया था जब 8 में था। ठीक है कौशल्या बहन, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। आप लोग मुझे जानते ही हो कि मैं पहले कैसे वीडियो बनाता था, कैसे बढ़िया बच्चों को पढ़ाता था, पेन किताबें देता था गांव के बच्चों को। गांव के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आसान था मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। सुबह से बढ़िया जग के टाइम टेबल से पढ़ा देता था, 2 टीचर लगा के पढ़ाता था, उन टीचरों को भी पैसे देता था और किताबें भी बांटते थे, बच्चों को खुश हो जाते थे, कभी कभार खाना पीना भी देते थे। पर कुछ दिन से बंद है वो इसलिए बंद है कि बच्चे तो पढ़ने आते थे पर माता पिता उनके या फिर गांव के लोगों की पूरी इच्छा नहीं होती थी। उनके अंदर निगेटिव चीज़ें पैदा होती रहती थी कि क्या पता ये इस बच्चों की वजह से ही कर रहा है, बच्चों की वजह से ही कमा रहा है। तो देखिए वीडियो तो मैं पारिवारिक वीडियो ही बना लेता हूँ
और मेरा इतना बड़ा परिवार है कि मैं अपने परिवार में ही खेलता कूदता रहता हूँ, बन जाती है मेरी वीडियो। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गांव चाहे ये हो चाहे दूसरा गांव हो, एक ही बात है, हमको अपना कर्म अच्छा करना है, तो चाहे अपने गांव में करो चाहे दूसरे गांव में करो। यही सोच के मैंने सोचा कि चलो बच्चों को जो है जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्री कोचिंग सेंटर बंद हो गया। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी वाहन ले लूँगा, फिर 4 पहिया में अपनी किताबें रख के अपनी फैमिली को बिठा के दूसरे गांव में जाएंगे और वहाँ के बच्चों को अपना पेन किताबें बांटेंगे। जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगा। तो उस लिए मैं अपना पैसा रुपया जोड़ा, अपनी शादी की। अब कार ले रहे हैं, जल्द ही कार ले लेंगे। अब इस बार बताएंगे नहीं सबसे, मान लो हिड़ुआ नहीं पारेंगे, क्योंकि डाउन पेमेंट हमारा बहुत कम था। पर 1 महीना रुकने के बाद हमने उतना डाउन पेमेंट कर लिया जितना उनको चाहिए। अब हम गाड़ी ले लेंगे। तो बस जैसा आपसे बताया है कि हम अन्य गांव में जाके अपने गांव में ना वो सारे कर्म करके, ताकि गांव के लोगों को ऐसा कोई भी प्रभार वैसा चीज़ न लगे कि भैया हमसे ही कर रहे हैं, भैया हमारे ही बच्चों को पढ़ा के हमसे ही वो कर रहे हैं। गांव में, हर गांव में, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, एक ही यूट्यूबर हूँ गांव में अपने, मतलब यूट्यूबर तो कई हैं हमारे गांव में भी, कई हैं, कई लोग वीडियो बनाते हैं पर पैसे नहीं कमा पाते हैं। वो ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कई चीज़ें निगेटिव भरी होती हैं। वो खुल के अपना परिवार नहीं दिखा पाते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, उनका इस तरह का स्वभाव नहीं रहता। वो जितना भी उनसे बना दबदबा वाला गाना बनाएंगे और एटीट्यूड वाला सब करेंगे, तो वो एटीट्यूड सब कोई नहीं देखना चाहता, सहना नहीं चाहता। एटीट्यूड सब कोई नहीं सपोर्ट करना चाहता अहंकारी व्यक्ति को। इस कारण से उनका कुछ नहीं हो पाता है। मैं अपना परिवार में भी कर लेता हूँ, परिवार से भी मिलजुल के रह लेता हूँ। तो इस कारण से देखो 6-7 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने से भी मेरा कोई भी डाउन नहीं हुआ है। जैसा मेरा चल रहा था उससे 1-2 गुना ज़्यादा ही चल रहा है। अब मैं गाड़ी ले लूँगा तो मैं अपने काम फिर से उसी तरह चालू करूँगा। आस पास जहाँ भी मुझको गरीब कोई भी बच्चा दिखेगा, कोई भी आदमी दिखेगा, मैं अपने काम में रहूँगा, फिट रहूँगा। मुझे, क्योंकि देखिए हमने अपने के लिए किया तो अपने तो एक टाइम आएगा कि बांट खा लेंगे और लड़ेंगे बाद में। पर हम अगर दूसरे के लिए करेंगे तो वो देखो दूसरा जब मर जाएंगे तो हो सकता है कि सोचे कि वो इंसान बहुत अच्छा था जो हमारा नहीं था फिर भी हमारी मदद करता था। यही मैं करूँगा और मेरा यही एक मैसेज है सबके लिए कि दूसरों की मदद करो, जितना हो सके भला करो। यही आपका भगवान देखेगा, इसी के भाग्य किस्मत से देगा। यही आपकी पूजा है, यही आपका सुख है। आप मंदिर जाके चाहे कुछ भी ना करो, पर आप जब एम्बुलेंस को देखते हो तो एक बार ज़रूर दुआ दो कि जो भी इस एम्बुलेंस में बैठा हो वो ठीक हो जाए। तो क्या पता आपकी दुआ से वो व्यक्ति ठीक हो जाए। ऐसा करना चाहिए। और जैसा भी जो कुछ भी रहा हो, गलती हो गई हो जिससे भी बोलने बताने में, मैं अभी इतना बड़ा नहीं था, न इतना जल्दी दिमाग आ जाता है इंसान के पास कि मान लो वो तत्काल वीडियो बनाने लगा तो वो महाज्ञानी है, दिमागदार है। ऐसा कुछ नहीं होता है सबके पास। और जितना भी टूटा फूटा बना है मेरे से, मैंने किया है, मेहनत की है। और आज मेरी उम्र 26 साल है और मैं करूँगा सब कुछ। 26 साल की उम्र में देखो मैंने ये गोल्डन प्ले बटन ले लिया है। तो चाहे जैसा भी अपने परिवार के साथ वीडियो बना के, देखो परिवार के साथ अगर आप वीडियो बनाते हो तो कोई भी बुरा काम नहीं है, क्योंकि आप परिवार के साथ तो हर एक व्यक्ति जीवन बिताता है, पारिवारिक जीवन बिताता है। आप धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल को जानते हो तो उनकी एक फिल्म देखना, बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें पल पल ना माने टिंकू जिया गाना है, तो देखना वो कैसे बाप बेटा मिलके बढ़िया आपस में बातें करते हैं, आपस में फिल्म बना के। तो उनका भी यही संदेश है कि मान लो पूरा परिवार मिल के रहो, मिल के वीडियो बनाओ। वीडियो तब बनेंगे जब आप अपने परिवार से मिल के अच्छे से रहोगे, तब अच्छे वीडियो बनेंगे। एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग के उसमें झगड़ा भी चल सकता है, कॉमेडी भी चल सकता है एक्टिंग में। पर अगर आप मिल के रहोगे तभी वो एक्टिंग करने के लिए मानेंगे। हाँ, पापा सुनंदनी, कौशल्या, आरती का भी मुझे ऐसे सबका पता है कि मान लो कैसा उनका दिमाग है, क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में और कहाँ तक उनका वो है। आरती घाल बहुत सही है
ऐसा नहीं है, जीजा जी भी सही है, पर हमको परेशान ना करें। आपस में देखो शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं बच्चे काफ़ी, और अब हमें परेशान ना करें कि लड़ाई झगड़ा करके आपस में वो लड़ाई झगड़ा करें और हमें बीच में फंसाएं। जैसे हमें बीच में फंसाएंगे तो हम देखो आरती को ले आएंगे, तो अब देखो आरती को ले आएंगे तो हमारा झगड़ा रिश्तेदारी में होता है। तो वही आपस में झगड़ा करना है, कर ले, पर मेरे को ना बीच में फंसाएं कि ऐसा वैसा, फिर बाद में उन्हीं की वजह से हमारे घर में निगेटिव चीज़ें फैलती हैं। आज मेरी शादी हो गई है तो मेरी पत्नी के ऊपर भी उल्टे सीधे दोष लगाए जाते हैं कि शादी हो गई है तो भैया बदल गए हैं, अपनी बहनों को नहीं सही से ख्याल रखते हैं, अपने अम्मा पापा का नहीं सही से ख्याल रखते हैं। मेरा तो हमेशा यही सोच रहा है कि मतलब मेरी तीनों बहन और हम चारों लोग मिलके अपना जीवन बिताएं, हमारा कभी छूटा छाटी ना हो, कभी हम झगड़ा ना करें। परंतु वो आपस में ही झगड़ा करके मुझे बुलाएंगे और नया नया खून में भाई गड़बड़ी हो जाता है, बोलने बताने में भी। बहन है मेरी तो बहन के उससे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोल निकल ही आता है मुंह से। जब बार बार मारेंगे कूटेंगे तो किसके मुंह से नहीं निकल आएगा बताइए, ऐसा ही गड़बड़ हो जाता है। तो जितनी भी गलतियां हो गई हैं सो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपके 100 बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अपनी छोटी बहन आरती के, जीजा जी के और अपने माता पिता से कि जितना भी मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो दिखाया है, तो मैंने तो यही सोच के दिखाया है कि मान लो ये हमारा रोजी रोटी है। मैं अपने वीडियो को अपना रोजी रोटी मानता हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8 तक पढ़ा लिखा हूँ। 8 तक पढ़ने लिखने के बाद फिर काफ़ी दिन तक मैंने गांव में अपने बैल चराए हैं, गाय चराई हैं, और फिर उसके बाद हरियाणा में बदौली कॉलेज अम्बाला कैंट में कैंटीन में काम किया है। उसके बाद वहीं हरियाणा में सियाराम कॉलेज है, वहाँ पर भी काम किया है। फिर उसके बाद गुजरात में भी काम किया है। हर जगह काम करके छोटे गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक का स्वभाव चेक किया है। फिर मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो वीडियो बना रहा है, अपना खुद का वीडियो मोबाइल में देख रहा है, नाच रहा है। कसम से, एक माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वीडियो में मतलब पैसा मिलता है या वीडियो में लाइक क्या होता है, कमेंट क्या होता है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपना मनोरंजन से शुरू किया था। मुझे अंदर से ऐसा लगा था कि आज मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 400 रुपये मुझे मिल रहे हैं, पर मुझे आज जानता कोई नहीं है। यही कंपनी के जितने के लोगों के बीच में रह रहा हूँ यही जान रहे हैं, पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है। तो मैंने जब बंदे को वीडियो बनाते हुए स्वयं का देखते हुए देखा तो मैंने उससे अपना वीडियो का नाम पूछा कि ये कौन सा ऐप है जिसमें तुम वीडियो बनाते हो। उसने बताया कि टिकटॉक है। फिर हमने टिकटॉक पे वीडियो बनाया, चालू किया। वो भी हम ऐसा फ़ोन रख देते थे सामने और अपना मैं खुद स्वयं से नाचने कूदने का शुरू कर दिया। फिर वहीं पे कुछ वीडियो बनाए और कुछ गांव में आके वीडियो बनाए। फिर ये तो मुझे अनुभव है ही नहीं था कि लाइक क्या होते हैं, कमेंट क्या होते हैं। ना मुझे ज़्यादा कुछ भी अनुभव नहीं था, ना टाइटल लिखने का अनुभव था, ना कुछ भी नहीं। मैं तो वीडियो बना के डाल देता था, यही मुझे पता था। इसके बाद जब मैं गांव में आया तो मुझे कई सारे लोग कमेंट में कहने लगे कि अपना नंबर दो, तो मैं अपना नंबर दे देते थे हम नंबर अपना, वीडियो में भी बोल देते थे। तो कई सारे लोग, समझदार लोग हमको फ़ोन करके बताते थे, बड़े बड़े लोग, दूर से लोग बताते थे कि इसमें पैसा भी मिलता है वीडियो बनाने में, और इसको सही से बनाओ, अच्छे से बनाओ। अभी आप गाने में वीडियो बनाते हो तो अपनी आवाज़ में वीडियो बनाओ, बोल के वीडियो बनाओ, अपने क्षेत्र इलाका को दिखाओ, ब्लॉगिंग करके दिखाओ। तो हमने फिर यूट्यूब पे देखा कि ब्लॉगिंग वीडियो कैसे बनाते हैं, तो उसने बताया कि ब्लॉगिंग वीडियो ऐसे बनाते हैं। तो वही ब्लॉगिंग वीडियो हम बना के फिर कुछ दिन के बाद देखो टिकटॉक हो गया बैन। फिर यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वीडियो बना के डालने लगे तो उसमें हमें पैसा भी मिलने लगा। जैसे लोगों की यूट्यूब फैमिली होती है, सब्सक्राइबर होते हैं, मैंने कभी अपना सब्सक्राइबर नहीं माना है, ना हमने ऐसा कुछ उनको यूज किया है।
पर हमारी फैमिली को मैं दिल से कह रहा हूँ कि जब मेरा कोई यूट्यूब से पैसा नहीं आता था तब भी मेरा सपोर्ट करते थे, पैसे दे के मुझे स्वयं पैसे दे के कि ले भैया ये मेरी तरफ से 1000 रुपये ले लो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को लिखाओ और अपने परिवार में भी कपड़े ले लो। मेरे घर में ऐसा सब परिवार मुझे सपोर्ट करता था। यही यूट्यूब फैमिली जो आप सब देख रहे हो, नहीं बीच में कुछ सदस्य मेरे होते थे कि उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती थी, मेरा स्वभाव अच्छा लगता था या कुछ भी अच्छा लगने के बाद वो मुझे गिफ्ट देते थे। वही गिफ्ट में मैंने सोचा कि चलो वीडियो तो चाहे जो हो गया, पर अगर इनके जरिए से, मेरे जरिए से कुछ अच्छा काम हो रहा है तो करना चाहिए। तो मैंने शुरू कर दिया वही अच्छे काम। उन्हीं की वजह से देखो आज ये 10 लाख सब्सक्राइबर का गोल्डन प्ले बटन रखा है। अब मुझे पैसा मिलने लगा है तो मैं वो अपने काम नहीं भूलूंगा, ना अपना वो सोच बदलूंगा। मैं हमेशा उसी तरह रहूंगा और वही सोच रख के आगे काम करूंगा और अपने कोशिश करूंगा कि अपना परिवार हमेशा मेरा बना रहे और मिल के रहे। और ये 10 लाख फैमिली भी अपनी पूरी परिवार की तरह मानता हूँ, मैं अपना सदस्य मानता हूँ, चाहे लोगों के अंदर जो कुछ सोचते रहते हो, चाहे जो स्वभाव रहता हो। हमारे जैसे जीजा जी हैं, उनकी बताइए सोच हमारे सामने ही है। और हम जब गए थे आरती को लेने तो कहा कि बड़े आदमी का ये काम नहीं है वीडियो बनाना, ये करना। बताइए आज तक आपने मुझे किसी लड़की के साथ बेहुदा वीडियो देखे हो, बेहुदा गाने में कोई वीडियो देखा हो मेरा? आज तक कोई यूट्यूबर मुझे मेरे वीडियो को रोस्ट किया हो और ऐसा उल्टा सीधा कहा हो कि ये लड़का मंगल जो है ऐसा काम करता है, ऐसा वो करता हो? तो बताओ, कभी नहीं। क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसकी वजह से मेरा नाम खराब हो, मेरी 10 लाख फैमिली का नाम खराब हो और मेरी बहनों का नाम खराब हो। जिसके घर में 3 बहनें हैं उसका दिमाग कभी नहीं दूसरी लड़कियों की तरफ जाएगा, ना दूसरा कुछ ऐसा वो होगा। मेरी शादी हो गई, उसके बाद हर घर में ऐसी कहानी होती है कि शादी होने के बाद हर बंदा बदलता है। परिवार से वो होता होगा, पर मेरे अंदर कोई भी परिवार के लिए बुरी सोच नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं गाड़ी ले लूँगा, अपनी बहनों की शादी करूँगा। अब जैसे गाड़ी ले लूँगा तो आने जाने के लिए देखिए, मुझे कहीं लड़का वड़का देखने जाना है तो मैं जा सकता हूँ, परिवार से मिलने जाना है तो जा सकता हूँ। 7,500 रुपये लगते हैं प्रयागराज जाने के, तो वहाँ के लिए भी मुझे गाड़ी चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं तो अपना जो छोटा डाउन पेमेंट है वो जमा करके किस्तें भरता रहूँगा और ले लूँगा गाड़ी आराम से। ये मैं सोच रहा हूँ, ले भी सकता हूँ, इतना मेरा सब कुछ है। आपकी दया आशीर्वाद से सब चल रहा है। जो भी गलतियाँ हो जाए मेरे से तो मुझे माफ़ करना। और आगे चल के बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। मैं जब गाड़ी ले लूँगा तब अच्छी वीडियो बना के दिखाऊँगा आपको, और वीडियो के साथ कुछ सच्चाइयाँ भी दिखाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं आज मेरे ऊपर जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो उनका मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं रिप्लाई दूंगा 100%। मैं अगर जीवित रहूंगा तो हर एक कमेंट का रिप्लाई दे के जाऊंगा। जो भी बंदा मेरे लिए जो बोल रहा है कि ये ऐसा, उसका हर एक कमेंट का जवाब दे के जाऊंगा कि अपनी बहनों के बारे में ये ऐसे सोचते हैं। मेरी सोच कभी नहीं रहती। कोई सगी बहनों के बारे में बुरा नहीं सोचता है, वो इंसान घटिया होते हैं। अब बताओ, मेरे पास कोई सगा भाई भी नहीं है, 3 सगी बहनें ही हैं। मेरी शादी हो गई है, अभी मेरे को बच्चे भी नहीं करने हैं जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती है। सुनंदनी की शादी के लिए अच्छा सा घर बार बताइएगा पटेल समाज में। जितना मेरे से होगा तो मैं करूँगा और खूब धूमधाम से बहन की शादी करूँगा। बस आशीर्वाद बनाए रहिएगा। मैं गाड़ी लेके बहनों के लिए जितना भी दहेज का सामान होता है, जितना भी हमसे बनेगा, हम सब खरीदना चालू कर देंगे बहन के लिए। मेरे परिवार में देखिए रहने के लिए घर बकरी बन गया है, खाने पीने के लिए ज़मीन जायदाद माता पिता ने, दादा परदादा ने दे दी है। अब मैं यूट्यूब से या उसी ज़मीन से मेहनत करके मुझे दोनों बहनों की शादी करने का पैसा जोड़ना है। सो वो मैं बहुत आसानी से जोड़ लूँगा। मुझे खुद अनुभव है, आभास है और मेहनत पे इतना भरोसा है कि मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊँगा। बस महादेव जी अपना आशीर्वाद बनाए रहें, उनका आशीर्वाद कभी ना मेरे सर से हटे।